ममता ने एक तरह से पूरे बिहार को सौंप दिया है एनडीए के हाथों। क्या रणनीति है, किस तरह से? देखिए, जब नियत सही होती है, नेतृत्व सही होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और फिर भी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी किसी भी प्रकार का पूरे बिहार में नहीं देखा गया। जैसा हमने कहा कि जब नेतृत्व और नियत सही होती है तो काम करने और करवाने वाले लोग को बल मिलता है। आज जिस तरह का मैंडेट एनडीए की सरकार को मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां केंद्र में मजबूती से भारत को आगे लेकर चल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार को उस विकसित राज्य का जो हमारा सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन के ऊपर भरोसा है कि लोगों ने अपार समर्थन के साथ इस एनडीए सरकार को सेवा करने का, नेतृत्व करने का मौका दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के पास अब गृह मंत्री का पद नहीं रह गया। कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहले उनके पास रहा करता था। इस बार अब भाजपा के पास चला गया। क्या असर है? मैं इस नए कैबिनेट की दो ऐसे विभाग आईटी और खेल जो सबसे नए विभागों में से जाने जाते हैं, उस कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मिनिस्टर हूँ। मुझे लगता है जो आपका सवाल गृह विभाग को लेकर है, ये मेरे ग्रेड से ऊपर का सवाल है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच का निर्णय है और इस सवाल का जवाब हमारे शीर्ष नेतृत्व। बिहार के बाद अब एसआईआर बंगाल में भी शुरू हो गया और भी राज्य में शुरू हो गया। पहले राहुल गांधी के साथ तेजस्वी थे, इस बार ममता खड़ा हो गई है। कैसे देखते हैं? ममता विरोध कर रही है इसका। देखिए, जब विपक्ष चुनाव नजदीक आता है, किसी भी राज्य में आता है, तो विपक्ष एक ट्रेंड शुरू कर देता है। अभी ट्रेंड ये लोग चला रहे थे कि वोट चोरी, लेकिन आप लोगों ने स्वयं देखा कि किस तरह से एमजीपी जो महागठबंधन है, उसमें ना तो नेताओं के बीच में कोई समन्वय था, ना कोई तत्व के साथ किसी चीज का विरोध करने की कोई वजह थी। जनता ने पूरी तरीके से बिहार में उन लोगों को नकार दिया। आने वाले समय में बंगाल में भी वही होगा। जब कोई एनडीए की सरकार जब चुनाव जीत जाती है तो ये लोग आरोप लगाने लगते हैं कि ईवीएम में घोटाला, लेकिन अन्य राज्यों में जब अगर एनडीए की सरकार हारती है तो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है। तो ये पूरी तरीके से झूठ और जुमलेबाजी पर टिका हुआ गठबंधन है, महागठबंधन है, और इसके कोई भी लॉजिक या रीजन कहीं भी देखने को नहीं मिला। अयोध्या में जिस तरह से हमने देखा, कल ही धर्म ध्वज लगा दिया गया। 500 साल पुराना वो मामला था, राम मंदिर बन गया। अभी टीएमसी के विधायक कह रहे हैं कि हम बाबरी बना रहे हैं वहाँ। जी, बाबरी बना रहे हैं वहाँ 6 दिसंबर को शायद करेंगे। बाबरी मस्जिद का नींव डालेंगे। बेबुनियादी डायलॉगबाजी, टीआरपी बटोरने के लिए हो सकता है कि कुछ लोग कर रहे हैं। ये लोग ऐसे भी सनातन धर्म के खिलाफ थे और आज भी इन लोगों का वही है। एसआईआर एक तरफ जहां वोट बैंक की बात कही जा रही है, तो वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिया जो अपने आप स्वतः बाहर जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो हकमारी कर रहे थे भारत के लोगों का या अन्य राज्यों के लोगों का, और उसको जो है ममता दीदी वहाँ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी? निश्चित रूप से भारत के किसी भी कोने में अगर घुसपैठिया घुसे हैं तो उनको भारत के गृह मंत्री द्वारा सख्त संदेश दिया गया है और उन लोगों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं टॉलरेबल है कि घुसपैठिया को भारत के जो हकदार या भारतीय नागरिक उनका हक छीनने का कोई भी तरीका नहीं। 20 साल में पहली बार राबड़ी जी को अपना वो पुराना बंगला खाली करना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि किसी भी हालत में बंगला खाली नहीं करेंगे। ये राजनीतिक ट्रेंड नहीं है। देखिए, ये तो रूल और रेगुलेशन है। बहुत से ऐसे मंत्री होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के जब नोटिस दिया जाता है तो सरकारी रूप से उनको कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई न कोई कार्रवाई होगी। आरजेडी कह रही थी 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको बंगला खाली नहीं कराया गया। अब जब गृह मंत्री यहाँ के सम्राट चौधरी बन गए हैं तो भाजपा के इशारे पर ये सब हो रहा है। सवाल पूछते समय आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो अपने आप में बता रही है कि कितना बेबुनियाद ये जो एलिगेशन हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। यदि आप मिनिस्टर बन गए हैं, खेल में जम्मू में क्या खास रहेगा? खेल के जैसा हमने आपको बताया कि खेल की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है।
उनको मजबूती से हम लोग धरातल पर उतारेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो सबसे बड़ी जीत हम लोगों की उसी दिन हुई थी जब 30 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जमुई में आ गया था। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको एक तोहफे के रूप में जमुई की जनता को दिया था। तो जहां एक तरफ वो सुचारू रूप से खेल प्राधिकरण के साथ जोड़ के उसमें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जमुई के बच्चे बिहार और भारत के लिए खेल सके, वहीं दूसरी तरफ जो अपना स्टेडियम है, जहां पर जो वर्तमान का स्टेडियम जमुई में बना हुआ है, उसको सुधारने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं ताकि वहां पर भी सही प्रशिक्षण दी जाए। हम भी चाहते हैं कि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स या अलग अलग स्टेडियम्स में अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग हो ताकि कोई भी कभी ऐसा कोई घटना नहीं हो जाए कि जहाँ फुटबॉल की ट्रेनिंग हो रही है वहाँ क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस नहीं मिल रही, और इस तरह से जो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी खेल के केंद्र हैं, जो खेल भवन बनना है, उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा विभाग है और नए नए टेक्नोलॉजी उसमें भी डेवलप कर रहे हैं, और आप युवा हैं और आपको जिम्मेवारी दी गई है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में इस विभाग के माध्यम से क्या जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय, अभी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि बिहार एक बेहतरीन आईटी पॉलिसी के साथ, क्योंकि जो बिहार की आज की आईटी पॉलिसी है वो आप किसी भी राज्य से कंपेयर करके देख लीजिए, सबसे बेहतरीन पॉलिसी आज आईटी की जो 2024 में लागू की गई थी वो बिहार की आईटी पॉलिसी है। निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े एमएनसीज अपनी आईटी के डिपार्टमेंट के माध्यम से बिहार के अलग अलग कोनों में आएंगे, और इससे रोजगार भी सृजन होगा, और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को भी इस बिहार की पावन धरती से पूरे देश भर में या विदेश में भेजा जाए। खिलाड़ी से खेल मंत्री बन गए, इस संबंध में चूंकि आपके बैनर में भी है, इस संबंध में 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत खेल से हुआ, अब खेल मंत्री बन गए। मुझे लगता है कि राजनीति और निशानेबाजी दोनों से मेरा लगाव बचपन से रहा है, और दोनों ही क्षेत्र की समझ, दोनों ही फील्ड की समझ मुझे एक कम उम्र से होना शुरू हो गया था, और दोनों का समन्वय बैठाना भी बखूबी जानते हैं। तो खिलाड़ी थे तो निश्चित रूप से एक खिलाड़ियों को किस तरह की दिक्कत सामने आती है, खासतौर से महिला खिलाड़ी को किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो हम समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात नेतृत्व की हुई, खुद अपने राजनीतिक अनुभव से ये भी जानते हैं कि दोनों में समन्वय बैठाने का काम भी महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से एक बड़ा सहारा, क्योंकि इस फील्ड से हम खुद आते हैं, एक बड़ा सहारा मुझे मेरे अनुभव के कारण मिलेगा। दोनों विभाग की जिम्मेवारी आपको मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं, और जमुई की जनता को क्या करना चाहिए? जमुई की जनता को हम पुनः धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझे इस निर्वाचित करके वहाँ तक भेजने का काम किया जहाँ से मेरे शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि मुझे आपने जैसा कहा कि 2 मंत्रालयों का पद मिला। कैबिनेट में सबसे छोटे मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ लेकर दोनों विभाग में अपना सुझाव देंगे। वहीं कहीं ना कहीं एक अनुभवी मुख्यमंत्री जी का हाथ आशीर्वाद के रूप में साथ भी है, और उनके अनुभव के साथ एक कहते हैं ना, युवा जोश के साथ अनुभवी मार्गदर्शनकर्ता भी जरूरी होती है। तो दोनों का समन्वय बैठाकर बिहार को एक नई गति और नई दिशा देने। एक सवाल और रहेगा कि आप खिलाड़ी बने रहेंगे कि नहीं? मुझे लगता है कि देश के लिए खेले, बचपन से खेले, बिहार के लिए खेले। अब समय आ गया है कि बिहार को खेल कूद के फील्ड में अब बिहार को वापस दे। 18 साल के करियर में जितना मेडल जीते, सब मेडल बिहार को सौंपे। अब रोल थोड़ा सा बदल गया है, हो सकता है कि खिलाड़ी के रूप में ना खेल पाए, लेकिन एक खेल प्रेमी आजीवन रहेगा।